नंद सहा परम सत्य पद वेद नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेश गोपति गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म ज्योत जिनवरी अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव यूम ममल ज्ञान भरे देखो गुरु को धम को साक्षी को नमस्कार। श्री कविराज पंडित दौलतराम जी द्वारा कृत अध्यात्म रसिक आनंद अनुभूति को देने वाला ये लघु ग्रंथ श्री छेढ़ाला जी मंगलाचरण। तीन भुवन में सा वीत राग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिव का नमः योग समार के नमः त्रियोग समार के नमः त्रियोग समार के। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। परमात्मा जनवाणी शतवर श्रीमद चिंतान सम और सर्वज्ञेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रस्था। ये है श्री छेढ़ाला जी ग्रंथाधिराज जी, जहाँ श्रीमद चिंतान सम हमें वो श्रीमद आचार्य भगवंतों द्वारा लिखा हुआ ग्रंथों का सार दौलतराम जी पंडित दौलतराम जी हमें आगम के सार को संक्षेप में घुट के बता रहा है। अपना वांचन चल रहा है दूसरी ढाल का। पहली ढाल में वैराग्य, आत्मा की अनंत सत्ता और संसार के अनंत दुखों को दिखा के जीव को यह बोध करा के कि इस संसार में जन्म मरण के दुख के अलावा और कुछ ही नहीं, और कुछ भी नहीं, ये बता के जीव को जीव की सत्ता स्वीकार कराई है और संसार में दुख है ऐसा चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया। दौलतराम जी की पहले ढाल में जिसने भी मनोयोग से पहले ढाल को सुना है उसे चिंतन करने पे मजबूर कर दिया है। क्या चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया है कि हे जीवात्मा, इस संसार के कोई भी विषय सुख के साधन नहीं, ये सोचने में मजबूर कर दिया। उन्होंने नरक की यातनाओं को कह के, स्वर्ग के दुखों को कह के और क्या कहते हैं मनुष्य गति के, त्रियंश गति के सब प्रकार के दुखों को कह के उन्होंने ये बात जीव को विचार करने पर मजबूर कर दी। हे जीवात्मा, हे जीवात्मा, यदि तुझे इन दुखों से छूटना है तो तुझे भगवंतों की वाणी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। वहाँ पहले डाल में उन्होंने स्वीकार करा दिया कि जीव की सत्ता तो अनादि अनंत है और जीवात्मा यदि वर्तमान में नहीं चेते तो फिर चेतने का अवसर मिलने वाला नहीं, ये स्वीकार करा दिया उन्होंने। और दूसरी ढाल में उन दुखों का कारण कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ही उन दुखों को प्रकट करने वाला है। संसार में दुख मिथ्यात्व के कारण है,
आत्मा का स्वरूप भी कहा कि आत्मा तो पुद्गल के रूप से रहित चैतन्य रूप वाला है। आपनो रूप भी कहा उन्होंने, चिन्मय मूर्त ज्ञान स्वभावी आत्मा है, आत्मा का स्वभाव भी कहा। और मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र से दुख होता है ये भी कहा। तो फिर मिथ्यात्व के भेद की बात आई तो उन्होंने कहा आग्रहित, आग्रहित मिथ्या मतलब अनादि से पर पर्याय में जो अपनापना है, जिस गति में गया, जिस संयोग में गया, जिस योनि को जीव ने प्राप्त किया उस भाव रूप अपने आप को मानने लगा। स्त्री हुआ तो स्त्री के संस्कार रूप परिणमित होने लगा, पुरुष हुआ तो पुरुष के संस्कार रूप परिणमित होने लगा, त्रियंश हुआ तो त्रियंश भाव में परिणमित होने लगा, और यदि देव हुआ तो देव भाव में परिणमित होने लगा। लेकिन इस जीव को कभी इन पर्यायों में अपने पने की जो अनादिकाल के मिथ्या संस्कार है, धन दौलत पद परिवार ये जितने भी सहयोग हैं, कभी भी इनमें अपने पने का भाव तो आया, लेकिन कभी भी इनमें परायपन का भाव नहीं आया। ये सब सहयोग मेरे लिए नित्य नहीं। इन्हें अपना मान के ही इस आग्रहिक मिथ्या के कारण ही मेरा आत्मा अनादि अनंत काल से संसार में जन्म मरण कर रहा है, इसे सत्य का बोध नहीं है। और इस आग्रहित मिथ्या से छूट नहीं पा रहा था जीव, साथ में जन्म लिया उसने, जहाँ जिन संयोगों में जन्म लिया वहाँ उसे ग्रहित मिथ्या और मिल गया। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म इनकी शरण में मिथ्या उपदेश और मिला। मिथ्या उपदेश कैसा मिला? क्या उपदेश मिला? क्या उपदेश मिला? इन कुगुरुओं ने इन कुगुरुओं ने कुदेव के पास, कुधर्म के पास भेज दिया जीव को। कहाँ भेज दिया? कहने लगे इन कुगुरुओं ने उपदेश दे दे के क्या कहाँ भेज दिया? रागी देसी देवों के पास, रागी देसी गुरुओं के पास, कुशास्त्रों के पास, जहाँ आत्मा की चर्चा है ही नहीं, जहाँ अपने कल्याण का मार्ग नहीं है, जहाँ सात तत्व की यथार्थ श्रद्धा नहीं हो सकती, ऐसे कुगुरुओं के पास भेज दिया। तो वैसे ही आग्रहित मिथ्या अनादिकाल से था, लेकिन ग्रहित मिथ्या को ग्रहण करके मेरा आत्मा और पत्थर की नाव में बैठ गया, जो अनंत संसार में दुर्गति में डूबने के लिए बेवश हो गई। अब सचेत कर रहे हैं, अब जगा रहे हैं। देखिए भैया, सावधान रहना, हम रिविजन करा दिया आपको, कुछ भूल ना जाए कहीं आगे की वांछना में, पीछे का सपाट ना हो जाए, इसलिए रिविजन करवा दिया हमने। ध्यान से चलना है, क्योंकि सुनना नहीं है, अनुभव में घूमना है। सुन सुन के तो अनंत काल हो गए। अब तो स्वानुभूति में बढ़ते हैं कि सुख क्या है और दुख क्या। तो कल अपनी वांछना हो गई थी गाथा नंबर 11 तक, 12 से पढ़ना है शायद, 10 तक हो गई थी शायद, 10 तक हुई थी। चलिए 11 से अपने को पढ़ना है। तो कल अपन ने क्या दो बातें बहुत मुख्यता से कही थी मोक्ष मार्ग के लिए। तत्व का श्रद्धान अर्थात तत्व की प्रतीति, और कुगुरुओं, कुदेव, कुशास्त्र के पास ना जाने का संकल्प जिसके पास है, वास्तव में वो भव्य है। ये याद रखना, आप भव्य हो या नहीं हो, इस बात का पता कैसे लगेगा? आपकी आत्मा, आपका जीव भव्य है या नहीं, इस बात का पता कैसे लगेगा? यदि आपके अंदर में तत्वों की प्रतीति है, जैसा भगवंतों की वाणी में आया है, यदि वैसा वस्तु स्वरूप आपकी प्रतीति में झूलता है, या ऐसा झूलता है कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ और ये शरीर संयोग मुझसे भिन्न है, यदि ऐसी प्रतीति आपके पास रहती है, और इस प्रतीति के साथ कि भगवान के वचनों में जो आया है संसार में वैसे ही परिणमन हो रहा है, ऐसी प्रतीति के साथ यदि आप कभी कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्रों के पास नहीं जाते, यदि आपका श्रद्धा इतना दृढ़ है, तो आप भावी भव्य हो, यदि इतना है तो। और यदि आप कुदेवों के पास जाते हो, कुगुरुओं के पास जाते हो, सच्चे गुरु को गुरु की पहचान नहीं है, पुण्य को ही धर्म मानते हो, और आत्मा की प्रतीति, तत्व की प्रतीति नहीं है, तो इसका मतलब मेरे अंदर में भव्यता है, इसका परिचय मुझे ही नहीं है। मतलब अभी अंदर में मिथ्यात्व और क्या बोलते हैं, कुगुरुओं की शरण के कारण से अभी हमारा मिथ्यात्व पोषित हो रहा है, और जब तक मिथ्यात्व पोषित होगा तब तक भव्यता प्रकट होने वाली नहीं। ध्यान रखना, असंख्यात जीव हैं, असंख्यात नहीं अनंत जीव हैं इस संसार में जो भव्य हैं, लेकिन भव्य होने के बाद भी जिनकी भव्यता कभी प्रकट नहीं होगी। नित्य निरोध भव्य जीवों से भरा पड़ा है, लेकिन वो कभी अपनी भव्यता को प्रकट नहीं कर पाएंगे। ऐसे एक दो जीव नहीं, अनंत जीव। नित्य निरोध भी भरा पड़ा है,
और नित्य निगोद के बाहर भी व्यवहार राशि में, इतर निगोद में और त्रस पर्याय में भी अनंत अनंत जीव भव्य पड़े हुए हैं, जो भव्य होके भी भव्यता को प्रकट नहीं कर पाएंगे। और देखो तो अपने 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 अंतर, अपना अपना धर्म योग तो देखो, अपनी होनहार तो देखो। ऐसा लगता है कि भगवान के ज्ञान में झलक गया हो कि मेरी मुक्ति होने वाली है। ऐसा लगता है कि सर्वज्ञ रहते ज्ञान में झलक गया हो कि अपना निर्वाण बहुत निकट है, बहुत शीघ्र है। तभी तो हमारे अंतर में इन वस्तु के स्वभाव की स्वीकारता, इन 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान और हमारी आत्मा कुगुरुओं कुधर्म के जंजाल से मुक्त है, उनसे भयभीत नहीं है। ऐसा अपने अंतर में परिणाम देख के ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा निकट भव्य है, तभी तो मेरी ऐसी होनहार बनी। यदि मेरी आत्मा निकट भव्य नहीं होती, यदि कुगुरुओं से, अगुरुओं से, मिथ्या गुरुओं से भयभीत होके यदि कुमत का पोषण करती, यदि सर्वज्ञ के सिद्धांतों को छोड़ के यदि मेरा जीव वेंदर और भूतों पर भरोसा करता, कुदेव आदियों पे भरोसा करता, इनकी शरण में जाता, तो रे देखो तो मेरे जीव की तो अतः अनंत काल के लिए दुर्गति हो जाती और मेरा जीव तो इस संसार के अनंत अनंत दुखों को भोगता। देखो तो मेरे अंदर भव्यता जागरण हुई है। इसका प्रमाण क्या है कि मुझे अपने स्वातत्व की प्रतीति, 7 तत्वों का सिद्धांत भी जैसा का तैसा प्रतीति में रहता है और मैं कभी कुगुरुओं के पास जाने का, कुदेव के पास कुशास्त्रों को पढ़ने का विचार भी नहीं करता। ये लक्षण है भव्यता प्रकट हो रही है। इसका लक्षण है कि आपके अंतर में ऐसे परिणाम बन रहे हैं कि आप कुगुरु आदि से भयभीत नहीं हो, कुदेव आदि से भयभीत नहीं हो। आपके अंदर भावना हो रही है कि जिन आज्ञा में रहूं, जिन आज्ञा अनुसार चलूं, और जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को बार बार विचार रहे हो, जो जब होना है वैसा होना है, मैं जीव आत्मा इन प्रभाव से भिन्न हूं। यदि ऐसा भाव आपके हृदय में रुचि पूर्वक प्रकट हो रहा है, इसका मतलब आपकी भव्यता जागृत हो रही है। और ये भव्यता जो आपके अंदर जागृत हो रही है, ये प्रमाण है कि आपकी और आपकी जिन जिन जीवों की आत्मा में भव्यता जागृत हो रही है, उनके अंदर एक प्रमाण हो गया कि ये जीव निकटवर्ती भव्य है। क्यों? भव्य होने के बाद भी जिनकी भव्यता जागृत हो जाती है वो निकटवर्ती भव्य जीव कहलाते हैं। और नहीं तो भव्य तो अनंत है, सबको मुक्ति नहीं जाना। अनंत भव्य होने के बाद भी वो कभी मुक्त नहीं होंगे। अपन भव्य हो और अपने अंदर अपनी भव्यता का जागरण हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो अपन चलते हैं गाथा नंबर 11 की ओर। बड़े भाव से पढ़ेंगे और बड़े भाव से पढ़ के आत्म तत्व के रहस्य को जानेंगे कि आचार्य भगवंतों ने आगम में क्या रहस्य भरा है। चलिए पढ़े गाथा नंबर 11 दूसरी। क्या कहना भैया, देखो क्या कितना स्पष्ट लिखा, बहुत अच्छे से मिलाएंगे अपन। ते हैं कुदेव तिनकी जो सेव, तो कितना देखो, आप सुनो अच्छे से ध्यान से, गणता के लिए क्या करना है। आप देखो आपके अंदर का या हमारे अंदर का भय कब निकलेगा, जब हमें इन बातों पे विश्वास हो। यदि हम दौलत राम जी के को अनुभवी मानते हैं, ये अनुभवी हैं, पंडित हैं, और यदि हम सर्वज्ञ की वाणी को प्रमाण मानते हैं, तो अपन ये बात करेंगे, ये बात सुनेंगे, जब ये भगवंत की वाणी सुनेंगे तो हमारे अंदर में श्रद्धान जगेगा। और जब हमारे अंदर में इनकी सच्ची श्रद्धा होगी, इनके प्रति सच्चा समर्पण होगा, तो हमारे मन में जो अश्रद्धान के कारण भय उत्पन्न होता है ना, हम 7 तत्वों को स्वीकार नहीं कर पाते या हम सर्वज्ञ देव की वाणी को स्वीकार नहीं कर पाते, तो हमारे अंदर से नाना प्रकार के भय उत्पन्न होते हैं। वो भय तब छूटेगा जब एक एक शब्द को आप प्रमाण कर लोगे कि देखो ये लिखा है और भगवंतों ने जो लिखा है, कहा है, वो सत्य है, द्रव्य और प्रमाण, उसे कोई बदल सकता नहीं। यदि ऐसी श्रद्धा भाव से आप यहाँ मिलाओगे तो अंतर का भय अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। देखो क्या कहते हैं, ते हैं कुदेव तिनकी जो सेव। इस जगत में जितने भी रागी देशी देव हैं, जिनके पास राग देश देखा जाता है,
जो आज रोज ध्यान से मलिन परिणाम कर रहे हैं, इनकी जो सेवा कर रहे हैं वो मूर्ख है। करत ना तिन भव भ्रमण छेव। भैया वो क्या करेंगे? जो इन कुदेवों की सेवा कर रहे हैं, उन कुदेवों में की सेवा में लगे हुए हैं, वह सभी जीव क्या करेंगे? भाव भ्रमण करेंगे। वे मूर्ख हैं, उनको कभी आत्मा का सुख प्राप्त होने वाला नहीं, उन्हें मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है, वह कभी निर्वाण को प्राप्त करने वाले नहीं है। वह जीव जैसे गटर के कीड़े गटर में उत्पन्न होते हैं, गटर में मल का सेवन करते हैं, गटर में मर जाते हैं, या फिर पानी के तल में, तालाब के तल में या पानी के तल में उत्पन्न होने वाले जीव वहीं जन्म लेते हैं और वहीं मर जाते हैं। ऐसे ही कुदेव कुगुरु आदि की सेवा करने वाले जीव अज्ञान भ्रांति में पुण्य पाप की क्रियाओं में ही पर के कर्ता भोक्ता बनके उनकी मानता करके उनकी सेवा करके क्या करेंगे भैया? इस संसार में ही जन्म लेंगे और इस संसार में ही मरण करेंगे और अनंत काल के दुर्गति में चले जाएंगे। न छेव मतलब उन्हें संसार परिभ्रमण से मुक्त होने का छेवा ठिकाना नहीं मिलता। सदगुरु की डोर थाम लो या सदगुरु का हाथ थाम लो तो सदगुरु तो संसार से बाहर ले जाते हैं। सच्चे देव की श्रद्धा कर लो तो सच्चे देव तो हमें संसार सागर से पार उतारते हैं। लेकिन यदि कुदेव की या कुगुरु की श्रद्धा कर लो तो क्या होगा? वह कुगुरु या कुदेव तो वह स्वयं संसार में डूबेंगे और हमें भी साथ में वहां लेके डूबेंगे। इसलिए भूल से भी यदि कभी मौका आ जाए कि हमें प्राण देना पड़ेगा या कुदेव को नमस्कार करना पड़ेगा तो जहर खाना ज्यादा अच्छा समझना कि हम जहर खा लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कुदेव की सेवा नहीं करेंगे तो जहर खाने से तो आत्मदाह हो जाएगा। भैया यदि जहर खा के मरोगे तो एक भोग के लिए मरोगे, आत्महत्या करके मरोगे तो एक भोग के लिए मरोगे, लेकिन कुलदेव की सेवा करके कुगुरु की सेवा करके यदि उनकी आस्था कर ली, उनका श्रद्धान हो गया तो भव भव में मरोगे, अनंत भवों तक जन्म मरोगे। यदि एक भव के दुख उठाना पड़े, अनंत भव का सुख मिले तो क्या क्या करना चाहिए? एक भव पीड़ा सहन करके अनंत भवों की पीड़ा को दूर करना चाहिए। इसलिए सच्चे देव गुरु धर्म की आस्था करके हमें कभी भी प्राण की आहुति भी देने पड़े, ये संकल्प रोज हृदय से दोहराओ। यदि हमारे प्राण जाने वाले भी हो, अरे पूरे परिवार के, इससे मोह भी कम होगा। हमारे पूरे परिवार के प्राण जाने वाले क्यों ना हो, अरे पूरे समाज के प्राण जाने वाले क्यों ना हो, लेकिन हमारा चाहे पूरा मोह नष्ट क्यों ना हो जाए, चाहे पूरा कुटुंब ही नष्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन हम 3 काल में कुगुरु की सेवा करने वाले नहीं, कुदेव की सेवा करने वाले नहीं। हमारा इतना दृढ़ संकल्प है कि जैसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, या फिर जो वीतरागी है सर्वज्ञ है तो उपदेशी है, वे ही हमारे सच्चे देव हैं। इनके अलावा मेरे हृदय में किसी के लिए स्थान नहीं। इतनी दृढ़ता होना चाहिए। तो आप और हम भव हो, और यदि इसमें ढिलास है, कचाटपना है, तो भैया अभी भव्यता में, भव्यता की प्रकटता में देर है। और जब तक भव्यता अंदर से प्रकट नहीं हुई ना, जब तक वो भय नहीं गया ना, और भय आ भी रहा है, तो जब तक वो दृढ़ निर्णय नहीं करना, उस भय को अपन हरा नहीं रहे ना, जब तक हम उस भय से मुक्त होने का उपाय नहीं कर रहे ना, तब तक वो मिथ्याति कर्म प्रकृति अंतर ही अंतर हमारा घात कर रही है। और ध्यान रखो, सब पाप का बाप है मिथ्या, इसको कभी अपने पास मत आने दो। तो क्या कह रहे हैं भैया कि कुदेव आदि की सेवा करके इस जीव ने संसार का किनारा नहीं पाया। और देखो आगे क्या कहा उन्होंने, रागादि भावेसा समेत द्रवसित त्रस्य भावर मरण खे। क्या करा इसने, बताओ क्या करा? इन रागादि राग भेद सहित जो कुदेव आदि थे, अपने राग बस, देखो वो भी राग आदि, वो रागी है, वो भी देशी है, वो भी रागी देशी देव है, और इसने अपने मोहे राग बस कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा, या ये मेरा कुछ बिगाड़ देंगे, या ये मेरा कुछ भला अच्छा बुरा कर सकते हैं। इसने अपने पुत्र के राग बस, परिवार के राग बस या भौतिक सुखों के राग बस इसने क्या करा? राग आदि भाव सहित इसने क्या करा?
उनकी सेवा करी। और कैसे करी? भाव हिंसा समेत, भाव हिंसा से। अच्छा बताओ, जब आप रागी देशी देवों के पास जाते हो तो आपके भाव शुभ होते हैं कि अशुभ होते हैं? अशुभ भाव से जाते हो, हमारा पुत्र अच्छा हो जाए, हमें दौलत मिल जाए, हमें विषय भोगों की तृप्ति मिल जाए, हमारा ऐसा काम बन जाए, भैया तुम हमारा बुरा मत कर देना, तुम हमारे परिवार का नाश मत कर देना, अरे तुम्हारी कृपा बनी रहे तो हमारी रोजी रोटी चलती रहे। शुभ भाव से जाते क्या? शुभ भाव से उनसे भय लगता है तो उन्हें देख के निडरता आती है कि अरे, जैसे अपने वीतरागी भगवंतों का नाम लेने, पंच परमेश्वरी भगवंतों का नाम लेने से निडरता आती है। अरे हे भगवान, जैसे आप अरिहंत हैं, जैसे आप सिद्ध हैं, आपके समान अनंत बलशाली मैं हूँ। हमारे वीतरागी भगवंतों के चिंतन से, मनन से, हमारे वीतरागी भगवंतों के गुणों के स्तवन से हमारे अंतर में निर्भयता आती है कि परमात्मा जो तू सो मैं, तेरे समान मेरा स्वरूप। आती कि नहीं आती? अब जब उन वीतरागी भगवंतों को देखते हैं तो निर्भयता आती है, लेकिन जब उन रागी जैसी कामी भोगी भगवंतों को देखते हैं तो क्या होता है? अरे तुम भगवान हो, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करता रहूंगा, मैं तुम्हारी पूजा करता रहूंगा, मैं तुम्हारी चाकरी करता रहूंगा, और तुम मेरे अंतर, मेरे घर में सुख सुविधाएं बनाए रखना। उनकी शरण में जाते तो दासता आती, पराधीनता आती। बताओ, वीतरागी भगवंतों की शरण में जाते हैं तो निर्भयता आती है, निराकुलता आती है, अपनी प्रभुता का बोध होता है, अपने अंदर में ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति होती है। और जब अपन रागी देशी देवों के अंदर के शरण में जाते हैं, रागी देशी देवों के पास जाते हैं तो क्या होता है? भाव हिंसा समेत क्या होता है? वो खुद भाव हिंसा में लगे हुए हैं, राग देश की बातें कर रहे हैं, और हम भी उनके साथ जाके संसार में सुख दुख की, राग देश की इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति की कामना करते रखते हैं। वो भी भाव हिंसा सहीन है और हम भी भाव हिंसा करते हैं। और भाव हिंसा करके क्या मानते हैं कि भैया हमारा कल्याण हो जाए। क्या करना है? अब तो निडर रहोगे कि डरोगे? अब तो भगवंतों की वाणी को स्वीकार करोगे या मन में भयभीत रहोगे कि कोई हमारा कुछ कर तो नहीं देगा? क्या करोगे? डरोगे या निर्भय रहोगे? महावीर के शासन काल में जिसने जन्म लिया हो और जो अपने आप को महावीर का वंशज मानता हो, गुरु तारण तरण का लाल जो हो, उसका इस ब्रह्मांड में, उस आत्मा का इस ब्रह्मांड में कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। इतना विश्वास जिसके अंदर में है उसकी मुक्ति निश्चित है। अपन तो पक्के वाले हैं ना, बस। तो जहाँ अपना संविधान पक्का है वहां कोई बाल बाका करने वाला नहीं है। तो देखो कितनी अच्छी बात है, यदि जहर खाने का मन हो तो खा लेना, यदि कभी जहर खाने का मन हो तो खा लेना, लेकिन कुलदीप की शरण में नहीं जाता। कहा भैया क्या कह रहा हो आप? जहर खाने का मन तो खा ले हो, लेकिन कुलदीप की शरण में मत जाइए। कहा है क्योंकि उसके जंजाल में फंस गए तो फिर नए कितने जन्मों तक जहर खाना पड़ेगा। यहाँ तो एक बॉम्ब में काम चल जाए, ठीक है? इसलिए खाने तो अपने को है नहीं, इसलिए कुलदीप के शरण में जाने का विचार तो करना भी नहीं। क्या बात। तो राग आदि भाव हिंसा समेत ये जीव क्या कर रहा है? उनकी सेवा कर रहा है। और क्या कह रहा है? देखो देखो, द्रवित, देखो बहुत अच्छे से इसका अर्थ निकालो। द्रवित त्रस धावर मरण थे। क्या होगा? क्या होगा इससे? क्या होगा इससे? अदाली क्या होगा? हाँ बताओ, लिखा है हिंदी में, लिखा है, क्या होगा इसका? अरे लिखा तो है, इन कुलदेवों की सेवा करने वाला, इनके लिए द्रवित होने वाला, इनके लिए समर्पण करने वाला त्रस स्थावर काय में
मरण करके इस संसार रूपी खेत में ही जन्म मरण करेगा। या तो एक इंद्रिय पर्याय में स्थान हो जाएगा और या त्रस पर्याय में, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्याय में जन्म लेके इस संसार में ही जन्म मरण करेगा। इन कुदेवों की सेवा करने वाला कभी संसार रूपी खेत से मुक्त होने वाला नहीं है। हमने इसलिए कहा था चाहे दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, कुदेवों की शरण में 3 काल जाने का विचार नहीं कर। धर्म नहीं कर पा रहा है कोई बात नहीं, अरे भैया यदि आप विशेष धर्म नहीं कर पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन भैया जन्माष्टमी को उपास मत करिए, ध्यान रखिए, क्योंकि वहां पुण्य नहीं, वहां नरकों की यात्रा हो जाएगी। इसलिए किसी भी हालत में यदि आप धर्म नहीं कर पा रहे तो ऐसा काम मत करना जिससे अनंत काल का संसार परिभ्रमण बढ़ जाए। बहुत उदाहरण दे दिए इसके हमने, अब आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, पढ़ेंगे आगे गाथा नंबर 12। देखो संक्षेप में वांछन करते हैं, आगे निकलते हैं। क्या लिखा है? जे क्रिया तिन्हें जानू कुधर्म, जो इनकी सेवा रूप क्रिया है, कुदेव की, कुगुरु की, इनको शास्त्रों की, इनकी जो क्रिया है, ये जो बताते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, इनके द्वारा जो हिंसात्मक भाव हिंसा वाली जो क्रिया है, इन सबको क्या जानो? कुधर्म। कैसी है सब? ये सब कुधर्म है। इनमें जितनी भी क्रियाएं बताई गई हैं ये सब कुधर्म है। 3 साधे जीव लहे अशर्म, इनको साधने वाला जीव अश्रद्धानी है। किसका अश्रद्धानी है? भगवान के वचनों का अश्रद्धानी है, जिन्हें भगवान का विरोधी है। कौन विरोधी है? हाँ, आश्रम मतलब होता है कि एक जो इन भगवान के वचनों पे श्रद्धा नहीं करता, अर्थात अनंत दुखों को, आश्रम अलग, इनके आश्रय से अनंत दुखों को पाएगा, इनके आश्रय से अनंत काल तक जन्म मरण करेगा। कभी इसको आत्मसुख की प्राप्ति होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मसुख तो वस्तु स्वभाव के यथार्थ श्रद्धान से होता है। जीव को जीव मानोगे और अजीव को अजीव मानोगे, जब स्व पर भेद विज्ञान प्रकट होगा, 7 तत्वों का यथार्थ निर्णय होगा, तो आत्मसुख प्रकट होगा। कुगुरु ने क्रिया बता दी कि ऐसी क्रिया कर लेना, ऐसी पूजा कर लेना, ऐसी पाठ कर लेना, ऐसे पुण्य करते रहो उसका नाम धर्म है, ऐसी क्रिया करते रहो उसका नाम धर्म है। उन्होंने जो क्रिया बता दी, यदि उस क्रिया को करोगे तो वो कुधर्म है। तो आचार्य भगवंत और यहाँ गौरव राम जी कह रहे हैं कि 3 श्रद्धे, इनकी श्रद्धा करोगे तो जीव लहे अशर्म, तो क्या करेगा? ये जीव संसार के अनंत दुखों को ग्रहण करेगा। देखो ये बात बार बार कहने में इसलिए आ रही है क्योंकि मानो हम क्या कहते हैं, भैया कोई अच्छी बात ही तो बता रहा है, सुन लो, क्या जाता, कहीं भी जाकर सुन लो। ये अपने को यहाँ सच्ची श्रद्धा नहीं है। अच्छी बात तो कहीं भी सुन लो, किसी से भी सुन लो। ये कोई अच्छी क्रिया करने बता रहा है, कोई बता रहा है कि तुम ऐसा पानी चढ़ा दोगे तो तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा, अपने फायदे की बात तो बता रहा है, कर लो, क्या जाता, क्या जाता है? ऐसे सोचते ना कि भैया कोई बता रहा है अगरबत्ती लगा लो, और अगरबत्ती लगाने में ठीक हो रहा है तो क्या दिक्कत है? सोचते कि नहीं सोचते? फायदे की बात तो बता रहा है, हमें लाभ की बात तो बता रहा है, करने में क्या जाता है? करके देख लो। अरे क्या नहीं जाता, क्या नहीं जाता? सब कुछ जाता है। क्या नहीं जाता? थोड़ा बहुत नहीं, सब कुछ जाता है। अनंत काल के लिए संसार की जेल और आश्रम शब्द डाल के लिए अनंत दुखों की खान, अनंत संसार का परिभ्रमण बढ़ जाता है। 1-2 भाव नहीं बढ़ते, अनंत भाव बढ़ जाते हैं। और अनंत भाव वो भी कौन से? स्थावर और त्रस्त पर्याय के, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय पर्याय के, मनुष्य वाले नहीं। स्थावर अर्थात जल का, अग्नि का, वायु का, इन गतियों में ही जन्म होता है इनकी सेवा करने से।
क्यों क्यों भगवान जी ऐसा क्यों होता है? बताएंगे, अगली कथा में बताएंगे। आगे पढ़ते हैं। इसको कौन सा मिथ्या जानो? ग्रहित मिथ्या ज्ञान, क्योंकि अपन ने दूसरों के उपदेश से ग्रहण किया है। ऐसे ग्रहित मिथ्या ज्ञान अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। भैया क्या कह रहे हैं? अब ग्रहित, ये आपने जो सुना ये सब ग्रहित मिथ्यात है। अब जानो कि इनकी सेवा करना, इनमें रत होना, ये सब कौन सा भाव है? अज्ञान भाव, मिथ्या ज्ञान भाव है। जब तक जीव इनमें लगा रहेगा, जब तक इस जीव को मुक्ति की प्राप्ति या आत्म सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये सब मिथ्या अज्ञान है। यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, इनकी सेवा कर लो, उनकी सेवा कर लो, ये सब मिथ्या ज्ञान है। और इनकी शरण में जाने से जीव को 3 काल में सुख मिल सकता नहीं। देखो दूसरी ढाल पूरी होने को है। पढ़िए 13 नंबर का था। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादि पोषक अप्रशस्त शुद्ध अभ्यास जो है तो बोध बहुदेन त्रास। जो कितना स्पष्ट लिखा। एकांतवाद दूषित समस्त, जितना भी एकांतवाद, एकांतवाद मतलब जहां सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार तत्व का बोध नहीं है। किसी ने मान लिया, क्या मान लिया? कि शरीर ही आत्मा है, शरीर के साथ आत्मा नष्ट हो जाती है। किसी ने क्या मान लिया? कि आत्मा तो अजर अमर है, लेकिन उसने पर्याय की क्षणभंगुरता को नहीं माना, एक एक समय की पर्याय क्षणभंगुर इसको नहीं माना। किसी ने कुछ मान लिया, किसी ने कुछ मान लिया। जैसे कि भाई निब्बू में 4 गुण हैं तो बहुत सारे, लेकिन अपन ने एक ही मान लिया। क्या गुण मान लिया भैया? अपन ने मान लिया कि नींबू में विटामिन सी अकेला है। अब उसमें और भी विटामिन है, लेकिन एक ही का अभ्यास कर रहा है। जैसे कि ऐसा मान लिया अपन ने, भैया क्या करो, मंदिर आने से, पूजा करने से, पाठ करने से, प्रवचन सुनने से, क्या बोलते हैं, थोड़े बहुत व्रत उपवास करने से क्या हो जाता है? मुक्ति हो जाती है। ये एकांत व्यवहार धर्म को मान लिया एकांत है। क्या मान लिया? इन बाहर के क्रियाकांड से ही हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये बाहर के सारे काम करने से मुक्ति हो जाएगी। अनेकांत में धर्म को समझे ही नहीं कि भैया ये क्रियाकांड अकेले से मुक्ति नहीं होगी। ये बाहर की जो क्रियाएं हैं इनको साधते हुए जब तक वस्तु स्वभाव का यथार्थ निर्णय नहीं करोगे तब तक मुक्ति नहीं। किसी भी वस्तु को एक पक्ष से मान लिया। जैसे अपने उदाहरण में सुनते हैं ना, हाथी का उदाहरण सुनते कि नहीं सुनते? यदि 10-12 अंधों को खड़ा करो और उनकी आंखों पट्टी मान दो, मतलब 10-12 मनुष्यों की, तो किसी को हाथी की सूंड पकड़ाओ, किसी को हाथी का पैर पकड़ाओ, किसी को हाथी का पेट पकड़ाओ, तो क्या होगा? कोई हाथी को कहेगा कि हाथी कैसा है, जो पूंछ पकड़ेगा कहेगा रस्सी जैसा है, जो पेट पकड़ेगा वो कहेगा दीवार जैसा है, जो पाँव पकड़ेगा वो कहेगा हाथी खंबे जैसा है। यही होगा ना? जो कान पकड़ेगा वो कहेगा सूपे जैसा है। तो हाथी कैसा है? वास्तव में हाथी है कैसा? कोई कहेगा भैया सूर्य देव है, कोई कहेगा चंद्रमा देव है, कोई कहेगा गौ माता देव है, कोई कहेगा पेड़ देव है, कोई कहेगा नदी में देव है, कोई कहेगा पहाड़ में देव। अब देव है कैसा? कोई कहेगा अगरबत्ती लगाने में धर्म है, कोई कहेगा उपवास करने में धर्म है, कोई कहेगा दिन में भोजन करने में धर्म है, कोई कहेगा रात में क्या बोलते हैं, दिन में उपवास करो और रात में खाने में धर्म है। पता किसकी मानो? जब तक अनेकांत में धर्म अर्थात सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो वस्तु स्वरूप झलका है, अनेकांत में भगवान की वाणी में जो वस्तु का स्वभाव झलका है, जब तक उस वस्तु स्वभाव का ज्ञान मुझे नहीं है, जब तक उस वस्तु स्वभाव का श्रद्धान मुझे नहीं है, तब तक मैं अनेकांत में धर्म को नहीं जान सकता। और जब तक मैं अनेकांत में धर्म को नहीं जान सकता, किसी न किसी एकांत पक्ष में चले जाऊंगा, या बौद्ध धर्म के पक्ष में चले जाऊंगा, या मुस्लिम धर्म के पक्ष में चले जाऊंगा, या सनातन धर्म के पक्ष में चला जाऊंगा। मुझे वीतराग जैन धर्म अनेकांत में वस्तु का स्वभाव स्वीकार होने वाला नहीं है। और जब तक एकांत पक्ष बना रहेगा तब तक मुक्ति हो सकती नहीं। लिखा है ना, एकांतवाद दूषित समस्त
जितने भी एकांत पक्ष हैं जिनमें वस्तु का स्वभाव नहीं झलका, जिनके पास सर्वज्ञता नहीं है, जिनके ज्ञान तीनों लोग नहीं झलक रहे, यदि उनकी बात सुन रहे हो, उनकी बात मान रहे हो, तो वो सब दूषित हैं, मलिन है। सब रागी देशियों का व्यवहार है, वो सब मलिन है। और क्या कह रहे हैं, काय के लिए है, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, जिन्हें काय की आकांक्षा है, इंद्रिय विषय भोगों की ही पोषण करने की आकांक्षा। भीड़ क्यों जुटा रहे हैं? क्योंकि हमारे भोग बने रहे, हमारी पूजा होती रहे, हमारा सम्मान बना रहे, राग आदि होने के कारण वो इंद्रिय विषयों के पोषण में ही, आपसस राग में ही लगे हुए हैं। भक्ष अपक्ष का बोध ही नहीं है कि आलू खाना चाहिए कि प्याज खाना चाहिए कि लौकी खाना चाहिए, गिलकी खाना चाहिए, पता ही नहीं है। हिंसा आदि का पता ही नहीं है, जीव आदि का पता ही नहीं है, तत्व ज्ञान से अनजान है, इंद्रिय विषय आदि के पोषक होने से आप प्रशस्त राग में ही लगे हुए हैं। प्रशस्त राग तो जानते ही नहीं कि प्रशस्त क्या होता है, शुभ राग क्या होता है, अशुभ राग क्या होता है, जिन्हें पता ही नहीं। जो अशुभ राग को धर्म मान रहा है, जो का मान रहा है रात में आरती करने से पुण्य मिलता है, बताओ रात में आरती करने से पुण्य मिलेगा कि पाप? रात में 10 बजे आरती हो रही है, 11 बजे आरती हो रही है, अन्य संप्रदाय में 8-9 बजे ही होती है। अब पता वो अप्रशस्त को, जहाँ हिंसा हो रही, बलि को या कुछ को या अवक्ष को बना के भोग चढ़ा रहा है, पता पुण्य मिल रहा है कि पाप? हवन कर रहा है, जीव हिंसा कर रहा है, पुण्य मिल रहा है कि पाप? अप्रशस्त है, जिन्हें शुभ और अशुभ में अंतर ही नहीं मालूम, जो अशुभ को ही शुभ मान के उसी को करने में लगे हुए, ये सब अप्रशस्त राग है और नियम से नरक का कारण। आ रही कि नहीं आ रही समझ में? और जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक हम वीतराग धर्म की श्रद्धा नहीं कर पाएंगे, अनेकांत में धर्म को नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में शुभ भाव करोगे तो पुण्य मिलेगा, और यदि अन्य मत का पोषण करोगे, अन्य मंत्र की माला जपोगे तो पुण्य नहीं पाप मिलेगा। वो अपशस्त राग है, और अप्रशस्त राग नियम से दुर्गति का कारण है। भगवंतों की भक्ति से, भगवंतों की जनवाणी की भक्ति से, भगवंतों की भक्ति से जो शुभ राग होता है वो सुगति का कारण होता है, और जो अपशस्त राग होता है वो नियम से दुर्गति का कारण होता है। आई कि नहीं आई समझ में? दौलत राम जी की कृति जरूर है, तारण स्वामी के ग्रंथों में ये जो दिया है, ये जो दौलत राम जी ने निचोड़ निकाला है, इसका बहुत और सूक्ष्म पाठ तारण स्वामी दिया, और सूक्ष्मता से दिया, और दौलत राम जी ने सरल शब्दों में दिया, बहुत सरल करके दिया। क्या दिया है कि इंद्रिय विषय आदि को पोषने का जो अपशस्त राग है दुर्गति का कारण है। और देखो जीव इसमें क्यों लगा है, क्यों लगा? पढ़ो आगे, रागी कुमत निकृत श्रुत अभ्यास, क्या क्यों लगा? कि इसने रागवश क्या करा? रागवश कुमति सहित शास्त्रों का भी बहुत अभ्यास करा। रागी देशी जीवों के साथ बैठ के, जो स्वयं स्वार्थी हैं, स्वयं काम लोग की अपनी पूजा ख्याति में लगे हुए हैं, बड़े बड़े मंचों में बैठे हुए अपनी आरती कराने में लगे हुए हैं, ऐसे कुमति वाले जीवों के साथ लग के क्या करने लगा रहा इसने? कुमति वाले जीवों के साथ लग के क्या करा? श्रुत अभ्यास, जनवाणी को भी याद कर लिया, 11 अंगों पूर्व का पाठी हो गया। आगे आएगी गाथा भी, बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत सारा लिख लिया, बहुत सारा समझ लिया। सो है कुबोध बहु देन त्रास, लेकिन भैया ये कुबोध ही हुआ, उसे शरीर आदि का बोध ही बना रहा, बाहर के विषय भोगों का बोध ही बना रहा, इसलिए बहु देन त्रास, इस ज्ञान ने भी उसे महादुख को ही प्रदान किया। ये जो शास्त्र अभ्यास का ज्ञान था, कुशल ज्ञान था, राग आदि एकांतवाद में होने के कारण से उसे काय का बोध हुआ? अज्ञान का ही बोध बना रहा। इस कारण उसने इस देह से अनंत दुखों को ही सहन किया, वेदना को ही सहन किया, उसे कभी भी आत्म सुख की प्राप्ति नहीं। क्या करना है अपने को? हाँ, इन्हीं अनंत दुखों को भोगना है। इतने शास्त्र पढ़ के, छेड़ाला पढ़ के, सुन के भी, इतने शास्त्र पढ़ के भी क्या करना? बताते चलो, प्रवचन सुनने कछ नहीं होगा, ये छेड़ाला सुन के करने का। शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं, राग मति से, कुबुद्धि से कर रहे हैं, तो उनका बहुत त्रास, अनंत दुख भोगने पड़ेंगे। एक आध जन्म नहीं,
अनंत काल का भी अच्छा काम कर रहा है। अरे तुम अच्छा काम तब करते कि जब तुम इन भगवंतों की वाणी को हृदय से स्वीकार करते हो तो अच्छा काम करते। तुमने सुन ली लेकिन मानने तो है ही नहीं, मानने तो अपनी मन की है। तो यदि सुन के स्वीकार करी तो अनंत संसार के दुखों से मुक्त हो गए, और सुन के स्वीकार नहीं करी तो भयानक दुख को ही भोगना पड़ेगा। देखो ये बात अपन ने कई बार सुनी है, लेकिन जितने बार सुनते हैं उतनी दृढ़ता बढ़ती है और प्रमाण होती है अपनी भावना, अपना निश्चय बढ़ता है कि वास्तव में हम जिस मार्ग पे आगे बढ़ रहा है वो सही। हम ये सब जानते हैं, ये बात तो सबको पता है, लेकिन भगवान जानना काफी नहीं है, ये बात का बार बार सुन के बार बार अभ्यास करके दृढ़ होना है। जब दृढ़ विश्वास आएगा भगवान के वचनों में, वो दृढ़ श्रद्धा ही सम्यक दर्शन कहलाएगी। थोड़ी भी कचास होगी तो सम्यक दर्शन नहीं कहलाएगी, थोड़ी सी भी ढिलास आ जाएगी तो अपना सम्यक नष्ट हो जाएगा, सम्यक तो हो नहीं पाएगा। और ये बात सुन के बार बार सुन के जहां अंतर में दृढ़ता आएगी वहीं हमारा श्रद्धान पक्का होगा। चलिए अगली गाथा और पढ़ लेते हैं, बस तुलक राम जी कहने वाले हैं, दूसरी धार समाप्त, 2 गाथाएं बची सिर्फ। चलिए पढ़िए। जो बता दो भगवान जी कहाँ होने चलो एक साथ पढ़ लें एक बार और, ऐसा कहे ना मतलब भैया पढ़ लें कोई बात नहीं। जो ख्याति लाभे पूजा दीक्षा धरी घरन विविध विधि देता है, आत्म अनात्म के ज्ञान जय जय करनी तन करत छीन। हाँ क्या करने आप ये बताओ। हाँ कहो बस देखो जीव में ख्याति के लिए, लाभ के लिए, पूजा के लिए, अपने नाम के लिए, बड़े मंचों के लिए, बड़े माइकों के लिए, बड़े तख्त पे बैठने के लिए यहाँ बैठे ना ऊपर, इसके लिए न जाने काका नहीं करा। सही कह रहा है, अरे सही कह रहा है, बिल्कुल 100% की बात है। जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, जो अपनी ख्याति के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी पूजा के लिए, अपनी चाह के लिए बाहरी भैंसों को भी धारण करा, कुदेवों की सेवा करी, कुगुरुओं की सेवा करी, कुशास्त्रों की पठन पाठन किया और सच्चे शास्त्रों को भी पढ़ा, तो काय के लिए पढ़ा? लोगों को सुनाने के लिए, नाम बढ़े, यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, लोग ज्यादा जुड़े। ऐसे अपनी ख्याति लाभ और पूजा की चाह में क्या करा? सत्य कड़वा होता है। ख्याति लाभ पूजा की चाह में क्या करा इसने? धर्मीकरण, बहुत सारे क्रियाकांड करे इसने। क्या क्या नहीं करा उसको क्या बताया? मिथ्या मान्यता को धारण करके इसने क्या क्या नहीं करा? धर्मीकरण, विविध अनेक प्रकार की विधि, देह को दाह करने वाली, पीड़ा देने वाली अनेक तपस्या कर ली। बता रहे ये उपास कर लो तो मोक्ष हो जाएगा, मुकुट सप्तमी कर ली, कहीं 16 कारण कर लिए, कहीं रत्नात्रय कर लिए, कहीं पर्यूषण कर लिए और लंघन भी कर ली, सब कर लो वहां। और किसी ने बताया कि गुरुवार कर लो तो गुरुवार भी कर लो, शुक्रवार खाओ तो शुक्रवार भी कर लो, रविवार खाओ तो रविवार भी कर लो, सब कर लो वहां। बस पैसा आने चाहिए, नाम बनने चाहिए, लोग कहने चाहिए उपवास करो, सोमवार कर लो, सावन सोमवार कर लो, कछु दिक्कत क्या करना ये वाला जाने तो वही साफ है लिखा है। जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, ख्याति लाभ पूजा आदि की चाह में धर्मीकरण, बहुत सारे व्रत धारण करे, जिसने जो बताया वही करने लगे।
कि जे भी कर लो तो जे भी करने लगे, जा भी कर लो, जे व्रत भी कर लो, वो व्रत भी कर लो, ये पूजा भी कर लो, वो पूजा भी कर लो, ये उपवास भी कर लो, वो उपवास भी कर लो, यहाँ भी चले मतलब सभी कर ले। हम कभी सब बता दो हम सभी कर ले। लोग ख्याति लाभ के लिए, पूजा के लिए, नाम के लिए, यश के लिए लोग तारीफ करेंगे, इसके लिए विविध प्रकार के अनेक व्रत उपवास सब करे। देह को धाय करने वाले, देह को पीड़ा देने वाले, वो उपसर्ग भी सहन कर लिए इसने, और बस एक काम नहीं कर पाया, आत्म अनात्म के ज्ञान ये भर नहीं जान पाया कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, जीव क्या है और पुद्गल क्या है, शरीर से होने वाली क्रियाएं क्या है और इन्हें जानने वाला चेतन राजा क्या है। आत्मा और अनात्मा के भेद को नहीं जान पाया कि आत्म तत्व को जाने बिना कितना भी सर पटक लो दुर्गति का कारण ही है। ज्ञानहीन, आत्मज्ञान से हीन होके जय जय करनी तन करणशील, बहुत सारी क्रियाएं करके, उपवास करके सबने क्या करा, अपने तन को छीण कर लिया, सूखे पत्ते की तरह हो गया। भाई हम तो इतने व्रत करते हैं और देखो तो हैंगर पे लटक रहे हैं, और लेकिन पता ही नहीं है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या, कहाँ जाएगा। धर्म इसका नाम है कि आत्मा और अनात्मा का विवेक जागे, उसके बाद सब छोड़ दो, फिर कुछ अपना है ही नहीं। सही बात है कि नहीं। तुम पुत्र परिवार पत्नी को अपना मान रहे थे, लेकिन जब तुम्हें पता लग जाए कि भैया वास्तव में ये तो ग्रहित मिथ्यात्व, आग्रहित मिथ्यात्व था, अनादिकाल के संस्कार थे, इसलिए हम इन्हें अपना मान रहे थे। लेकिन आपको ये सच्चा श्रद्धान हो जाए कि मैं आत्मा हूँ और मेरे अलावा अन्य सब अनात्मा है, ये मेरे आत्मा के काम के है ही नहीं, सब छोड़ के चले जाएंगे, यदि तुम्हें पता लग जाए और तुम ये स्वीकार कर लो कि मैं आत्मा हूँ और ये पत्नी पुत्र परिवार मेरे नहीं है, तो ये बताओ तुमसे कुछ छूट गया क्या? है वो देख पागलपन था जो दिमाग में लगा हुआ था, वो पागलपन खत्म हो गया बस। कि पुत्र मेरा, परिवार मेरा, दुकान मेरा। हम क्या कर रहे थे कि रस्सी को सांप मान के भयभीत हो रहे थे, चिंता कर रहे थे उसकी, उसका कहा होगा, कहा उल्टा लटका कब से। लेकिन पता लगा कि वो सांप नहीं रस्सी थी। अब आए तो वेदन होते ही नहीं है, वो उससे तो कोई नुकसान है ही नहीं, कोई ना उससे भय है और ना उसे कोई भय है अपने से, वो तो जड़ है कि नहीं, अजीब है कि नहीं। ऐसे ही आपने और हमने यदि आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं किया, ज्ञानहीन करके यदि जय करनी, बहुत सारी क्रिया करके, बहुत सारे बाहर के आडंबर करके तन करत छीन, अपने तन को छीण भी कर लिया, सूखे पत्ते की तरह भी हो गए, तो भी भगवान जी मुक्ति जैसा कोई मार्ग बनने वाला नहीं है। तो क्या करें? अरे आत्मा अनात्मा का भेद तो कर लो। दिन रात कल कितने अच्छे समझाया था भगवान कि दो काम कभी मत करना, या दो काम हमेशा करना। कौन से? कल बताओ, तुम बताओ। ये तो हमेशा की रटी रटाई परिभाषा। कल की बात बताओ, बस। और एक और बस हमें तो ये बताओ है। अरे बोल, हाँ बस सही। कुदेव कुगुरु कुधर्म की शरण में कभी नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, और तत्वों की यथार्थ प्रतीति को कभी नहीं छोड़ना। भगवान ने जो कहा वही सत्य है, वही ध्रुव है, वही प्रमाण है। अगर ये दो लक्षण आपके जीवन में है तो इस ब्रह्मांड की कोई ताकत आपका बाल बाका नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये श्रद्धान जब अपने पास है तो अपनी आत्मा का कुछ होने वाला नहीं। इतना पक्का विश्वास रखना, इस दुनिया में अपना कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। आखिरी बात, अब गोरख राम जी अंत में जाते जाते दूसरे ढंग में क्या कहते हैं, जरा अपन बड़े उनके मर्म को समझेंगे, पढ़िए अच्छे से। सब मिथ्याचार त्याग देखो खुद के लिए भावना, दुनिया को समझा दिया,
स्वरूप बता दिया, वस्तु स्वरूप का चिंतन कर लिया, लेकिन अपना काम बनाया। देखो इसे कहते हैं समझदारी। आखिर में दौलत खुद को कह दिया कि बेटा दुनिया को बता रहा है तू, वो अपने आप से कह रहा है मैं सम्मान नहीं है, लेकिन एक भाव बता रहा है अंतर में। ज्ञानी के भाव कैसे होते हैं? अंतिम लाइन कि दौलत अब दौलत निज आत्म सुपाप, तूने सबको समझा दिया कि कुदेव क्या है, कुगुरु क्या है, संसार में कितना दुख है, तूने सबको समझा दिया, सबको चेता दिया। लेकिन दौलत अब सबको समझा दिया तूने। दौलत राम जी अपने आप को संबोधन करते हुए कहते हैं कि अब निज आत्म सुपाक, अब स्वयं मोक्ष मार्ग में अपने आत्म अनुभव में आगे बढ़ो, अपने आत्म संयम पे ध्यान दो। अब दुनिया को बताने का रात तो बहुत हो गया। इसे कहते हैं समझदारी। हाँ, कि दुनिया को बता दिया, हमारा राग था आपको सुनाने का, हमने आपको सुना दिया, लेकिन अब अपने आप को संबोधन करो कि जीव कभी तुम भव भ्रमण में इन मिथ्या आदि के जाल में ना फंस जाओ। इसलिए दिन रात दोनों टाइम भावना भाव। यदि गलती से भी जिन धर्म की प्रार्थना हुई हो, गलती से भी यदि मेरे अंतर में कुदेव आदि को पोषित करने का भाव आया हो, तो मेरा वो भाव मिथ्या हो। जिन आज्ञा में रहूं, जिन आज्ञा अनुसार चलूं, भगवान का शासन मुझे हमेशा मिलता रहे, ऐसी भावना भाव। क्यों भावना भाव? क्योंकि गलती से भी यदि मैं कुदेव आदि कुगुरु के जाल में फंस गया तो फिर मेरी आत्मा संसार से बाहर जाने वाली नहीं है। इसलिए दिन रात भावना भाव, यह प्रभु सर्वज्ञ का शासन कभी ना छूटे। तो दौलत राम जी खुद भावना भा रहा है, ये समझदारी है। और यदि अपन मिथ्या देव का गुरु का स्वरूप बता दें, आप हम सुना दें और हमें ये भावना ना आए, आज तो हमें श्रद्धा नहीं है, आज तो हम भटक नहीं रहे, लेकिन हमें ये भावना ना आए कि भाव में प्रभु तेरी शरण मिले, तो अगले भाव में क्या होगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए भावना कभी अंदर से खत्म नहीं होनी चाहिए। सुबह शाम ये भावना तो होनी ही चाहिए। ये सब वीतराग निर्ग्रंथियों का मार्ग हमसे कभी अलग ना हो, और हम अपने आत्म मार्ग में, आत्म कल्याण के मार्ग में लग के निरंतर अपने कल्याण का मार्ग बनाए। दौलत राम जी ऐसी सीख देके जा रहे हैं। देखो उन्हें सब पता था, बताओ दौलत राम जी को नहीं पता था क्या? इतनी गहरे ज्ञान की बात बता रहे हैं, इतने गहरे ज्ञान के मोती बता रहे हैं, आगम के सार को अपनी भाव अनुभूति से रच के दे रहे हैं। ये उन्होंने नकल नहीं मारी कहीं से। आगम पढ़ा, आगम का अभ्यास पढ़ा, गोमट सार जी, समय सार जी, ममल पहाड़ जी जैसे आचार्य भगवंतों ग्रंथों को पढ़ा, इनका अभ्यास करा और इनके सार को निचोड़ के दे रहे हैं। तो कम ज्ञानी थे क्या? लेकिन इतने ज्ञानी होने के बाद जिन्होंने अपने अनुभव से ये 6 ढाल लिख दी और 6 लय में, और जिसमें पूरे आगम का निचोड़ निकाल दिया। यदि आप पूरे आगम को, यदि इन 6 ढालों से पूरे आगम को किसी भी ग्रंथ को मिलाना चाहो तो पूर्वा पर कहीं विरोध मिलता ही नहीं है। जो उन्होंने लिखा है वही सब जगह मिलता है। चाहे तारण स्वामी के ग्रंथों से उठा लो, चाहे कुंद आचार्य जी के ग्रंथों से उठा लो, चाहे योगिंद्र देव के ग्रंथों से उठा लो, चाहे गोमट साठ जी खोल लो, कोई सा भी ग्रंथ खोल लो, आपको 6 ढाला का मिलान सब ग्रंथों से हो जाएगा। तो पूर्वा पर विरोध रहित वाणी कही उन्होंने। इतने बड़े ज्ञानी अपने आप को कह रहे हैं कि अब इनको समझाने का राग में मत लग जाना, तू तो अपना काम बना तो मुक्ति मिलेगी, और इनके चक्कर में अटक गया तो तू अटक जा। इतनी प्रज्ञा काम करती है तो मुक्ति मिलती है, इतनी प्रज्ञा काम नहीं करती तो राग में ही पूरा जीवन निकल जाता है। इसको समझाने में, उसको सुनाने में, यहाँ वहाँ देखने में पूरा जीवन निकल जाता है। जब आत्मबोधि काम करती है तब कल्याण होता है। चलिए समझते दौलत राम जी क्या कहते हैं। 5 मिनट है अपने पास। क्या कहते हैं? ते सब मिथ्या चारित्र त्याग। उन्होंने कह दिया अभी जो तुम कुछ समझा के आए, कुगुरु कुदेव इंद्रिय विषय भोग जो कुछ समझा के आए हैं, कह लगे ये सब मिथ्या चारित्र है, इनको क्या करो? त्यागो। अब मत उलझो, बहुत हो गई। अनंत काल से नहीं जानते थे, अनंत काल से नहीं पहचानते थे, तो ख्याति लाभ पूजा वाले लोगों को कोई गुरु मान के बैठे थे, संसार का लाभ बताने वालों को ही अपन ने मान लिया था भैया कि यही सच्चे हैं। जो पुण्य में धर्म बताते थे कि पुण्य की कार्य क्रिया करो, पूजा करो, पाठ करो, ये दर्शन करो, वो दर्शन करो, ऐसी क्रिया करो, वैसी क्रिया करो, उन्हीं को हमने गुरु मान लिया था। लेकिन अब दौलत राम जी की बात मानो। दौलत राम जी क्या कहते हैं? ते सब मिथ्या चारित्र त्याग। ये सब जितने भी दिख रहे हैं जो यश ख्याति लाभ पूजा के लिए अब बाहर निकले हैं, ये सब मिथ्या चारित्र वाले हैं, इनको त्यागो। और तुम भी इस मिथ्या चारित्र को त्यागो और क्या करो? अब आत्म के हित पंथ ला। अब तो विचार करो जीवात्मा कि हमारा आत्मा का हित कैसे होगा, और पंथ लाभ मोक्ष मार्ग में लग जाओ।
सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को प्रगटाओ, अब तो आत्म कल्याण के पथ में लग जाओ। अब तो स्वीकार कर लो कि भगवंतों द्वारा कहा हुआ ये वीतराग मार्ग अनेकांत में जिन धर्म ही एकमात्र मुक्ति का सोपान है, इसके अलावा कल्याण और कहीं होने वाला नहीं है। अब आत्म के हित पंथ लाभ, अब तो आत्म के हित में लग जाओ। नहीं, अभी भी कुछ करना है, अभी भी संसारियों से कुछ लेना देना, अभी भी डर है, अभी मन में भय है, अभी मिथ्याचारित्व को, पुण्य की क्रियाओं को, माला सरकाने को धर्म मानते हैं, पाठ करने को धर्म मानते हैं। अभी भी ऐसा है क्या? मंदिर आने का धर्म मानते हैं, अभी भी ऐसा है क्या? नहीं। हाँ है? नहीं है? नहीं, कंफर्म ही नहीं है कि नहीं है। ध्यान रखो, ये सब क्रियाएं धर्म मिथ्याचारित्र है। कब तक? जब तक वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं है। पहले अनेकांत में जिन धवाणी को स्वीकार करके स्व पर आत्म कल्याण की बात को जान के अब आत्म के हित पथ लाभ, अब आत्म के हित के लिए मोक्ष पथ में, पंथ में, तारण पंथ में दृढ़ होके आगे बढ़ो। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, या सॉरी दौलत राम जी क्या कह रहे हैं, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग। अब ये देखना छोड़ दो कि ये कहाँ जाते, ये कहाँ जाते, ये कहाँ जाते, ये देखना बंद कर दो कि ये कहाँ कहाँ जाते हैं। संदीप भैया बैठते के मंदिर में जाते कहाँ कहाँ, देखना बंद कर दो। कहा है? क्योंकि जग जाल, ये जग तो जंजाल है। यहाँ तो हर जीव अपनी मनमानी करने में लगा हुआ है। यहाँ अच्छा बुरा विचार करने का कोई काम नहीं। पंचम काल है, मिथ्या का काल है, घोर अनिष्ट का काल है। और ये घोर अनिष्ट के काल में अज्ञानी जीवों की मति सुलटने वाली नहीं है। तो ये जग जाल भ्रमण का को देहु त्याग उन्होंने कह दिया कि सदौलत हमने अपने आप से कह दिया, अरे सुनो सुनो, तुम कहाँ लोगों को समझा रहे हो? अब वो अपने आप से कह रहे हैं, ये दौलत राम सावधान सावधान, ये जिन जग के जीवों को तुम उपदेश दे रहे हो, तुम इन जग के जीवों को जो आत्मिक की बात बता रहे हो, राग के वशीभूत होके तुम इन संसारी जीवों को समझा रहे हो। ये संसारी जीव कैसे? जग जाल भ्रमण को देहु त्याग। अरे ये जग के सारे जीव तो संसार परिभ्रमण में लगे हुए हैं, इन्हें अपने मोह की पूर्ति के अलावा कुछ दिखाई देने वाला नहीं। तुम कितने ही आत्मा की बात सुना लो, धीरे से तुमसे कहेंगे पंडित जी हमारे घर में ऐसी समस्या का उपाय बता दो, तुमसे भी वही कहेंगे। इसलिए तुम क्या करो, इस जग के जीवों के जंजाल को, इनके भ्रमण को देहु त्याग, तुम इनके जंजाल को त्यागो। ये तो तुमसे भी स्वार्थ की सिद्धि करेंगे, कहेंगे पंडित जी कछु मंत्र हो तो बता दो, हमारे काम हो जाए। है कि नहीं? ये संसार के सारे जीव अपने इंद्रिय विषय काम भोग के लिए ही जीते हैं, और ये आपके पास आएंगे तो वही चाह लेके आएंगे। इनको कल्याण में जाने से कोई लेना देना नहीं है, आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए क्या, ये जग तो जंजाल है, काय का? पंच परावर्तन के भ्रमण का को देहु त्याग। तुम अपना हित चाहते हो तो इनको क्या करो, छोड़ो। तो फिर क्या करें, छोड़ के क्या करें? अब दौलत निज आत्म सुभाग, क्या करें? छोड़ के क्या करें? क्या करें? जग के जंजाल को छोड़ के क्या करें? क्या करें? क्या करें जी बताओ? स्पष्ट कह दिया उन्होंने, हे दौलत राम, अब तुम इन दुनियादारी के जंजाल को छोड़ के निज आत्म सुपाग अर्थात क्या कह दिया, अपने आत्मा में भली प्रकार से, अच्छे प्रकार से ठहरो। अब तो तुम स्वयं अपने आत्महित का मार्ग बनाओ। हे दौलत राम, अब देखना है तो निज आत्म स्वभाव को देखो, इससे अपनी मुक्ति होगी। और दुनिया की चिंता करते रहोगे, संसार की चिंता में लगे रहोगे तो तीन काल में आत्मा का हित होने वाला नहीं। आत्मा का हित तो तभी होगा जब निज अपनी ओर देखो। कैसी लगी दौलत राम जी की बात? बहुत अच्छी। जची कि नहीं? जची। तो भैया तेरो आखिरी बात पहले ढाल में उन्होंने कहा था,
रिवीजन 2 मिनट में लगेगा, 2 मिनट लगेंगे सर, अभी 2 मिनट बाकी भी है हमारे, 58 मिनट हुए, ठीक है। तो 2 मिनट की बात है। पहले डायलॉग ने कहा था कि जीव आदि अनादि से है, और पहले डायलॉग ने बताया था कि है तो नर्क में, निगोद में, क्रियंत गति में यहाँ जन्म मरण कर रहा है, और ये बोध कराया था कि यहाँ इतने भयानक दुखों को, संसार में जो है इतने भयानक दुखों को भोग रहा है, वहाँ एहसास करा दिया था उन्होंने कि दुखी दुख है। लेकिन दूसरी ढाल में उस दुख का कारण बता दिया कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, आग्रहित मिथ्या और ग्रहित मिथ्या, इनके कारण दुख भोग रहा है। और यहाँ उस ग्रहित और आग्रहित मिथ्या दोनों को छोड़ने की प्रेरणा भी दे दी कि यदि इन कुदेव कुगुरु कुधर्म कुशास्त्र के जंजाल से बच के और अनादिकाल से पुत्र परिवार को अपना मान रहे हो, इस मिथ्या मानता को छोड़ के यदि तुम आत्मा का हित चाहते हो तो अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लग जाओ। आज भी लग जाओ, इस समय भी लग जाओ, इस समय भी अपने आत्मा की प्रतीति रख के, अपने आत्मा का बोध रख के दुनियादारी जग भ्रमण जंजाल को मत देखो। ममल पहाड़ सुनते हैं तो ममल पहाड़ जी में भी तारण स्वामी सिंह की तरह गर्दन लगाते हैं, आत्म तत्व का बोध कराते हैं। और शाम को छेड़ाला में दौलत राम जी भी आत्मा की महिमा कह के उस आत्म स्वरूपण में डुबाते हैं। तारण स्वामी वहाँ गर्दन लगवाते हैं, अपना तत्व का गहरा प्रकाश कराते हैं। तो यहाँ दौलत राम जी सरल शब्दों में कह देते हैं, यही जीव आत्मा, यही तो मोक्ष मार्ग है, यही तो मोक्ष मार्ग है, यही तो सुख का मार्ग है। लग जाओ, गुपचुप धीरे से लग जाओ। और भैया अंतर ही अंतर, बाहर किसी को बताना नहीं, अंतर ही अंतर, अंतर ही अंतर, आत्मा की प्रतीति रखते रखते, वेद ज्ञान करते करते, स्वातत्व का निर्णय करते करते, अंतर ही अंतर जैसी प्रज्ञा जागृत कर लो कि बाहर का सारा जग जंजाल भ्रमण अपने आप ही छूट जाए, और अपने आप ही जहाँ हीरा होता है वहाँ निखर के बाहर आता है। तो एक दिन अंतर की प्रतीति बढ़ते 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 वो सम्यक दर्शन की पर्याय के रूप में प्रकट हो जाएगी, और अपन 3 लोक के स्वामी झट से हो जाए। इसलिए भैया अपन आप अभ्यास करें और दौलत राम जी की ये सीख हमारे जीवन में उतरे। बोलिए छेड़ाला जी ग्रंथाधिराज जी की जय। नमोस्तु। नमियो गुरु श्री गोपति गोपति ज्ञान सहिका तारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म ज्योत जिते बरही हरि धरती हरि तह जो मैं विनाश बपजून ममल ज्ञान पर गुरु को धर्म को शास्त्री को नमन करो यह वाणी है भगवान की वंदे तारणम जय जय वंदे तारणम स्वादवाद की धारा बहती अनेकांत की माता है मरे में त्याग कसाए गलती राग देश गल जाता है पढ़ने से है ज्ञान जागता पालन से मोक्ति मिलती जड़ चेतन का ज्ञान होने से कर्मों की शक्ति मिलती इस वाणी का मनन करो यह वाणी है कल्याण की वंदे तारणम जय जय वंदे तारणम इसके
करने वालों के कारण है। महावीर की वाणी है गुरु गौतम ने इसको धारी। सत्य धर्म का पाठ पढ़ाती भक्तों की है हितकारी। सब मिल कर नमन करो यह वाणी है ज्ञान की। वंदे तारणम जय जय वंदे तारणम। जिन वाणी को नमन करो यह वाणी है भगवान की। वंदे तारणम जय जय वंदे तारणम। महाराज